नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बुक स्टूडियो में, जहां कहानियों का संसार आपको नई दुनिया में ले जाता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक कहानी। तो चलिए सुनते हैं इस अद्भुत कथा को, जो हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की राह पर चलना ही सच्ची विजय है। बहुत समय पहले श्रवणपुर नामक राज्य में धर्मराज नाम के एक न्यायप्रिय राजा का शासन था। राजा धर्मराज अपनी प्रजा से अत्यधिक प्रेम करते थे और सदैव उनके कल्याण के बारे में सोचते थे। उनका नाम ही उनके स्वभाव का परिचय देता था, धर्म और न्याय से बंधा हुआ। राजा की राज्यसभा में न्याय से जुड़े हर मुद्दे का निपटारा बड़े ही निष्पक्ष ढंग से किया जाता था। राजा ने एक नियम बना रखा था कि जब तक किसी मामले का पूरा सत्य सामने न आ जाए, तब तक फैसला नहीं सुनाया जाएगा। इस कारण राज्य में हर कोई उनके निर्णयों का सम्मान करता था। लेकिन समय ने राजा की न्यायप्रियता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन राजा के मंत्री ने उनसे कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके न्याय का लोहा केवल प्रजा ही नहीं बल्कि देवता भी मानते हैं, पर क्या आप हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं? राजा मुस्कुराए और बोले, मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ और ईश्वर की कृपा से हर निर्णय सही होता है। मंत्री ने फिर प्रश्न किया, यदि आपके सामने कोई ऐसा मामला आए जिसमें आपका हृदय एक निर्णय चाहता हो और आपका न्यायप्रिय मन दूसरा, तब आप क्या करेंगे? धर्मराज ने गंभीरता से उत्तर दिया, मैं सत्य और न्याय का ही पालन करूंगा, चाहे वह मुझे कितना भी कठिन लगे। कुछ समय बाद एक ऐसा ही दिन आया जब राजा को एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। राजा के राज्य में दो व्यापारी रहते थे, जिनके नाम थे चंदन और विष्णु। दोनों के बीच एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया। चंदन का कहना था कि विष्णु ने उसकी ज़मीन धोखे से हड़प ली, जबकि विष्णु का कहना था कि ज़मीन उसकी पैतृक संपत्ति थी। दोनों व्यापारी राजा के दरबार में पहुंचे और अपनी अपनी बातें रखीं। राजा ने मामले की गहराई से जांच करवाई, लेकिन दोनों की बातों में सत्य और असत्य की कोई स्पष्ट पहचान नहीं हो पा रही थी। राजा ने तब अपने मंत्री से परामर्श किया। मंत्री ने कहा, महाराज, यह एक कठिन मामला है और इसमें आपका निर्णय ही अंतिम सत्य होगा, लेकिन ध्यान रखें, कभी कभी न्याय की परीक्षा इंसान के अपने भीतर होती है। राजा ने इस पर चिंतन किया और एक योजना बनाई। अगले दिन राजा ने दोनों व्यापारियों को दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, यह मामला बहुत जटिल है और इसका निर्णय ईश्वर पर छोड़ना उचित होगा। मैंने निश्चय किया है कि इस जमीन को देवताओं के मंदिर में दान कर दिया जाए। इससे दोनों के मन की शांति बनी रहेगी। यह सुनकर चंदन और विष्णु दोनों चुप हो गए। तभी चंदन ने राजा के पैरों में गिरते हुए कहा, महाराज, यह जमीन मेरी नहीं है। मैंने लालच में आकर झूठ बोला था। असल में यह विष्णु की जमीन है, मुझे क्षमा करें। विष्णु ने भी आगे आकर कहा, महाराज, चंदन ने सच्चाई स्वीकार कर ली है, मैं उसे माफ़ करता हूँ और यह ज़मीन मैं उसे उपहार स्वरूप देना चाहता हूँ। राजा मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों ने आज सच्चाई और धर्म का पालन किया है, यही सच्ची विजय है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य और न्याय की राह पर चलना ही सच्ची जीत है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हमारे चैनल स्टोरी बुक स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। धन्यवाद।